नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर का एक और एपिसोड। आज हम चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात की है। क्या राजनीतिक समीकरण है इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया या उन्हें आना पड़ा? क्या क्या योगी मॉडल के तहत हो रहा है और क्यों योगी जी इतने पॉपुलर है? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो सर मेरा सिंपल सा है कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए, मुलाकात की इन्होंने, इसके कैसे राजनीतिक समीकरण या मायने देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी ने बंगाल जीत लिया है, अब 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये उसी की तैयारी है। अच्छा। और उसी तैयारी के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात की और एक दो नेताओं से और मुलाकात कर रहे हैं वो। तो जो अभी जो यूपी में कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसके लिए भी योगी जी आए कि किस तरह से किस मंत्री को क्या विभाग देना है, क्या नहीं देना, तो पूरा वो डिस्कशन वो यहाँ करके गए हैं और हो सकता है एक दो दिन में उन मंत्रियों को विभाग सबको मिल जाए। ये सब तैयारी 2027 की है। और जो आपने देखा होगा जो 6 नए मंत्री बनाए हैं, बिल्कुल, तो उसमें जो जातिगत समीकरण और कई सारी चीज़ों का क्षेत्रीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, उसको ध्यान में रख के बनाया गया कि 27 में आसानी से 27 का चुनाव बीजेपी जीत ले। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ लगातार अब लगे हुए हैं और दिल्ली में आगे मुलाकात करके अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो ही चुका है, तो विभाग अब 2-3 दिन में उनको मिल जाएंगे सब। ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार या उप मुख्यमंत्री वगैरह या गुटबाजी से उसके सहयोग के लिए, मतलब खबरें अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि योगी जी जो अमित शाह जी से मिलने आए हैं वो कहीं ना कहीं कि ये जो गुटबाजी हो रही है उसको एक किया जाए या उसको हटाया जाए और उसके बारे में चर्चा की जाए, इसके लिए दिल्ली आए। तो क्या ऐसा भी है? देखो, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ मनमुटाव तो रहता ही है। कोई कितना भी बाहर से दिखा ले कि कुछ नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी थी तो उनका कलेश बिल्कुल बाहर आ चुका था, बिल्कुल। तो बीजेपी में ये होता नहीं है कि उनका कलेश बाहर का अंदर आ जाए, वो अंदर ही अंदर अपनी सब चीज़ों को निपटा लेते हैं। तो 27 के चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसीलिए योगी जी आए कि भाई मिल बैठ के, ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ होगा हाईकमान का कि भैया सब मिल बैठ के चुनाव लड़ो, पहले चुनाव जीतो, बाद की बात बाद में। वो मनमुटाव है वो तो चलता रहेगा, वो तो ठीक होता रहेगा समय के साथ। ऐसा ना हो जाए जैसे सपा का जो पूरा घर का क्लेश था वो बाहर आया और सपा बुरी तरह, सपा में तो उससे पहले भी मतलब आजम खान और उनके साथ वो चलता रहा, हर पार्टी में होता है। लेकिन उसको चुनाव के टाइम पर बाहर निकल के ना आए चीज़ें, उनको उसको सॉल्व कर लिया जाए सबको, ताकि चुनाव आसानी से जीता सके। ठीक है सर, क्या कारण है कि योगी मॉडल की इतनी चर्चा होती है? और ये योगी मॉडल सिर्फ क्या वो हिंदुत्व वाली छवि है या प्रशासनिक मॉडल भी है? देखिए, योगी मॉडल जो है प्रशासनिक भी है और हिंदूवादी छवि भी है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेके अब तक जितने भी काम करे हैं उन्होंने पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करे हैं, हर एक काम, बिल्कुल। क्योंकि एक योगी हैं वो, और उन पर कोई आरोप अभी तक तो लगा नहीं है कि जी उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया या वो कुछ किया। तो वो मॉडल जो है योगी का, एक तो तुरंत न्याय देने का मॉडल सबसे बड़ा, और उनके मॉडल को कई और राज्य अपना रहे हैं। अब बंगाल की बात ले लो, बंगाल में तो पूरी तरह अपना ही लिया है, बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी ने। और आज जब शुभेंदु अधिकारी जिस चेयर पर बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उस चेयर पे वो कपड़े तो उन्होंने भगवा पहने नहीं है, लेकिन उनकी जो टावल है वो भगवा रंग की है। अब सोचिए योगी कितना इम्पैक्ट है। हाँ, तो कितना इम्पैक्ट और किस तरह से वो अपना रहे हैं उसमें। अब कई सारी चीजें वो पहले कर चुके हैं, हम बता, एक शो में डिस्कस भी किया, लाउड स्पीकर को लेकर के अब जो नमाज होगी सड़क पर नहीं होगी, गैदरिंग नहीं कर सकते, मस्जिद में कीजिए, लाउड स्पीकर की आवाज़, और हर मतलब स्कूलों के अंदर जो वंदे मातरम में वो अनिवार्य कर दिया गया। और जो पुरानी फाइलें थी, जो हिंसा हुई थी, राजनीतिक हिंसा, वो शुभेंदु अधिकारी ने वो फाइल भी खुलवा दी है। जैसे योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई थी उसकी फाइल खुलवाई, हाँ, न्याय दिया। इसी तरह से अब वो फाइलें यहाँ भी खुलवा दी गई। और अभी जो अवैध जो इमारतें हैं, जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है बुलडोजर वाला कोलकाता के अंदर, शुभेंदु अधिकारी ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। अच्छा, हाँ जी। और जो अवैध इमारतें हैं, अभी 2 लोगों की मौत हो गई थी, एक इमारत में आग लग गई थी तो उसमें 2 लोगों की मौत। तो शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के अंदर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है अवैध इमारतों पे। जिस इमारत में आग, उस इमारत को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और भी कई इमारतों को तोड़ा जा रहा है, जिससे कि वाली छवि भी वहां पे पहुंच रही है। और वो अवैध इमारतें इसलिए तोड़ा जा रहा है, ये नहीं कि भाई ये है कि आग लग गई तो तोड़ दिया, नहीं, जो इमारतें अवैध हैं, जो अवैध चीजें, उनको तोड़ा जा रहा है।
ठीक है, प्रशासन जो जैसे वर्क करता है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव की भर्ती की हुई पुलिस को योगी ने सीधा किया और फिर अपने लिए प्रशासनिक कार्यों में लगाया, शुभेंदु को भी क्या वो करना पड़ेगा? ये शुभेंदु अधिकारी को सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, पुलिस में भर्तियां और करनी पड़ेंगी, और जो हैं उनसे ही काम लेना अभी तो फिलहाल उनको, भाई उनको ही एक जो भाषा में कहते हैं कि उनको ही सीधा करना है, उनको ही सीधा करके उनसे ही काम लेना है, और शुरू में तो उनसे ही काम कराया जाएगा, और जो भ्रष्ट होंगे उनको निकाला जाएगा। योगी जी की या योगी मॉडल की, मतलब मैं एक शब्द में कहना चाहूँ, क्या खासियतें हैं जो इतनी चर्चा है? देखिए, अब योगी मॉडल की बात करें तो योगी एक ब्रांड है, हिंदुत्व का ब्रांड मान लो आप। बिल्कुल, हिंदुत्व ब्रांड एम्बेसडर हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो उन्होंने अपनी छवि अलग बनाई है बीजेपी से एकदम, बिल्कुल एक अपने आप को पैरेलल खड़ा कर दिया है कि योगी ब्रांड बन चुके हैं। अब ये मत मानिए कि वो बीजेपी है, वो एक ब्रांड बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में। उनके नाम पर वोट मिलती है, उनके नाम पर बंगाल में देख लीजिए जितनी सीटों पे उन्होंने प्रचार किया 90% से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा उनका। तो इसी से अंदर हर राज्य में उनकी डिमांड है, हर राज्य में उनको बुलाया जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर हो चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने, अब दूसरी बात एक और बताता हूँ, आरएसएस के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और आरएसएस की ही बैक सपोर्ट से बीजेपी जीतती है। ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये हर जगह है, ये कोई कहे ना कहे, आरएसएस ने ही बंगाल के अंदर काम करा है, बिल्कुल सच है। तब बीजेपी कब से, दिलीप घोष कब से काम कर रहे हैं, और भी लोग लगे हुए हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के पता चला उस दिन हम पढ़ रहे थे कि जी ये भी आरएसएस की शाखा में जाते थे, तो वो आरएसएस ही है, और आरएसएस से योगी आदित्यनाथ के अच्छे संबंध हैं, और आरएसएस ने भी बोल दिया है कि भाई सब मिल के काम करें। आरएसएस ने 2000 मतलब दिसंबर 2025 में ये एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई योगी आदित्यनाथ का विरोध आरएसएस का विरोध माना जाएगा। बिल्कुल, तो ये आरएसएस का विरोध माना जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी जी की पॉपुलैरिटी कितनी है और किस तरह से लगातार बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था सर कि योगी जी ने एक नारा दिया था महाराष्ट्र चुनाव से, और महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार चुनाव में वो अपनाया गया, उसके बाद बंगाल चुनाव में भी अपनाया गया कि बटोगे तो कटोगे। तो एक्चुअल में इस नारे का इतना डीप मीनिंग क्यों जा रहा है? और बीजेपी के मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी सेम नारा दे रहे थे बाद में कि बटोगे तो कटोगे। तो योगी जी को एक ब्रांड, जैसा आपने बताया, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फॉलो करते नजर आते। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ये नारा ऐसे नहीं दे दिया उन्होंने कि भाई ऐसे ही बोल दिया मन से, ये इतिहास से उठाया उन्होंने नारा। इतिहास में देख लीजिए आप, जब इतिहास में भारत पर आक्रमण होते थे, जब हिंदू समाज बटा है, भारत पर आक्रमण होते, मैं भारत की बात कर रहा हूँ पूरी की, जब भारत पर आक्रमण होते थे तो सब बटे हुए थे, सबका अलग अलग क्षेत्र के सब राजा थे, तो एक साथ कभी किसी से नहीं लड़ते थे। एक बाहर से कोई भी आया उसने आक्रमण करा और वो काट के चला जाता था। तो योगी जी का मतलब यही है कहने का कि आप बटोगे तो कटोगे। अब भारत को आप ऐसे ले लीजिए, भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं अब तक? 5-6 तो हमारे सामने, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग तो हुआ। बटोगे तो कटोगे, वो वहां भी जाता है नारा। बिल्कुल, अगर हम एकजुट नहीं रहे, हम एकता में शक्ति है, अगर एक नहीं रहे तो ऐसे ही बटते रहेंगे, कटते रहेंगे, और एक दिन भारत बहुत छोटा सा हो जाएगा। ऐसा वो एक प्रदेश के लिए या एक किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कह रहे, पूरे देश के लिए कह रहे हैं वो कि बटोगे तो कटोगे, कोई भी आएगा काटेगा बांटेगा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों की नीति यही थी, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल, बांट के, तो योगी जी यही तो कह रहे हैं कि बटो मत भाई, काट दिए जाओगे। तो एक चीज और बहुत डीप है उनका नारा। बिल्कुल, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, योगी जी की, जैसे आपने बताया हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, योगी जी जितनी स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, जैसे उन्होंने अभी कुछ समय पहले का उनका भाषण था, हैदराबाद में खड़े होकर उन्होंने बोला कि आप ये मुल्ला मौलवी की ज़्यादा फिक्र मत करिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, है ना। तो जब इस तरीके के बयान, कहीं एक तरफ नितिन नवीन जी बोलते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे बोलते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ में जैसे शुरू में आपने भी कहा कि वो एक ब्रांड अलग, वो योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मत मानो, बीजेपी अपनी अलग लाइन पर चल रही है, पार्टी लाइन पे, योगी जी अपनी अलग लाइन पर चल रहे हैं। उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, हिंदू हृदय सम्राट की है, तो वो अपनी उसी नीति पर चल रहे हैं, इसीलिए इस तरह के नारे आ रहे हैं। अब बंगाल में जैसे योगी जी जाते ही बोला कि बंगाल की धरती को मैं काबा नहीं बनने दूंगा। हाँ, जो सयाली घोष ने बोला था, सयानी घोष ने हाँ, जो बोला, तो उन्होंने काबा का गीत गाया, उन्होंने कहा बंगाल की धरती को काबा नहीं बनने दूंगा।
बीजेपी भले ही उन चीज़ों को ना कह पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तरीके से बिल्कुल कह देते हैं, और छवि तभी उनकी इस तरह की बनी हुई है। और अब मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछ लेता हूं, जो हमारे दर्शक भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। क्या राष्ट्रीय राजनीति में आगे चल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे योगी जी को देखते हैं आप? मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अभी फिलहाल, योगी जी अभी दिल्ली मिलने आए हैं। इस मिलने में बहुत सारी चीज़ें, अभी कई और मुलाकातें होंगी, कई बार आएंगे 27 के चुनाव से पहले। मुझे जो लग रहा है कि योगी जी शायद योगी जी को बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट ना करे। अच्छा, शायद, जो मैं कह रहा हूँ, आप इस बात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। सीएम प्रोजेक्ट ना करे, बीजेपी के नाम पे चुनाव लड़े, ठीक है, और योगी जी राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं। तो प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी को सीएम प्रोजेक्ट ना करे बीजेपी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, जैसे बंगाल का चुनाव लड़ा गया, कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं। पर अगर चौथी बार पीएम नहीं बने प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इतिहास कैसे बनाएंगे? इतिहास तो बनता रहता है, अच्छा, और टूटता भी रहता है। बिल्कुल। योगी जी को बीजेपी के लिए सीएम प्रोजेक्ट करने की बजाय पीएम प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आने वाले टाइम पे देखो, सेकंड लाइन भी क्योंकि अभी एकदम ऐसे मतलब गले तक आ गई थी बात। हाँ, तो जब सेकंड लाइन भी तैयार करनी है। बिल्कुल भाई, मोदी जी के बाद कौन पीएम? सच्चाई है। तो वही है, मुझे जो लग रहा है, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी तक, तो वो है कि हो सकता है उनको सीएम प्रोजेक्ट ना किया जाए, बीजेपी अपने निशान पे चुनाव लड़े, बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ा जाए, और योगी जी पीएम पद के दावेदार सबसे बड़े उभरे। एक जमाने में यूपी के कल्याण सिंह थे, बिल्कुल, वो पीएम पद के नेता बन गए थे, लेकिन अंदरूनी राजनीति जो होती है हर पार्टी में होती है, तो अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए थे। बिल्कुल। और मुझे जो जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है, शायद लगातार 2 बार जीतने वाले यूपी में जो बीजेपी के चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। 2 बार मुझे लगता है बीजेपी लगातार कभी नहीं जीती, कभी नहीं जीती। सरकार राम मंदिर हाँ। बाबरी मस्जिद ध्वस्त के बाद भी जब बर्खास्त कर दी गई थी 4 राज्यों में, उसके बावजूद भी यूपी में वापस बीजेपी नहीं आ पाई थी। तो 2 बार जीत गई, और तीसरी बार के भी उनके चांस लगभग काफी अच्छे से लग रहे हैं कि चांस हो तीसरी बार टक्कर होगी, लेकिन वो योगी जी निकाल जाएंगे, ये लग रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से वरिष्ठ, और मैं एक उसमें ये जोड़, क्योंकि अब योगी जी केवल यूपी के नेता नहीं रह गए। हाँ, वो पूरे देश के नेता, इसीलिए मैंने पूछा कि राष्ट्रीय पटल पे कैसे देखते हैं। इंटरनेशनली नेता हो गए योगी जी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से बीजेपी हो सकता है उनको प्रोजेक्ट सीएम ना करे, इसीलिए, क्योंकि उसका उनके और भी कई प्रदेशों में चुनाव होगा उस दौरान। बिल्कुल, वहां भी फायदा होगा कि जी योगी तो अब राष्ट्रीय राजनीति मानने वाले हैं, और पीएम का चेहरा, तो भाई और बीजेपी को और ज्यादा वोट दो, लोगों के मन में ये तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे सिंगापुर, जापान, बहुत सारे देश, मैं एक इसमें थोड़ा जो बाकी पार्टियां हैं वो 2 कदम का सोच के चलती हैं कि हम 2 कदम बाद ये करेंगे या 4 कदम बाद ये करेंगे। बीजेपी 100 कदम आगे की सोच के चलती है। बिल्कुल, बीजेपी का जो अभी तक एनालिस्ट हम देख रहे हैं, जब से मोदी और शाह जी आए हैं, तब से बीजेपी 100 कदम आगे का सोच के चल रही है, तभी तो बार बार सबको मात दे पा रही है। बंगाल के अंदर जीतना, इतनी बड़ी जीत हासिल करना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है ना सर। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिंगापुर, जापान, बहुत सारे देशों में योगी जी गए, वहां हमने देखी क्या पॉपुलैरिटी थी, भीड़ उनको देखने के लिए खड़ी हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए आती है। हमने ऐसा क्राउड विदेशों में दूसरे मुख्यमंत्री के लिए नहीं देखा। जापान के सांसदों ने उनकी तारीफ की, ब्रिटेन के सांसद हैं एक वीरेंद्र शर्मा, उन्होंने लेटर लिख के योगी जी के मॉडल की बहुत तारीफ की, और लेटर भेजा उन्होंने। तो विदेशों में भी योगी जी की ये जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी क्या है, एक तो ब्रांड बनी, जो कि बताया मैंने आपको, इंटरनेशनली भी सब जानते ही हैं। और योगी जी विकास के जो कार्य कर रहे हैं यूपी के अंदर, और माफिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, माफिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां तभी तो यूपी में आ रही हैं। बिल्कुल, तभी लोग योगी जी को लोग जान रहे हैं। सेमीकंडक्टर का हब यूपी बन रहा है, सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री। हाँ। तो ये सब चीजें, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा, बिल्कुल। तो जिस तरह से निवेश आ रहा है, तो उसी तरह से योगी की छवि भी बन रही है, इंटरनेशनली छवि बन रही है। बीमारू राज्य को और सबसे बड़े तो जब माफिया खत्म होगा तो निवेश आएगा ही। बिल्कुल, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, यहाँ की कंपनियां सब काम करेंगी। तो उसी तरह से बंगाल को भी बनाना है अभी ने, समझ रहा हूँ, वहाँ भी माफिया राज खत्म होगा, विकास होगा, सब कुछ होगा। तो योगी जी का मॉडल। कलकत्ता तो एक समय हब था, सारी कंपनी के ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनी सब हुआ करते कोलकाता में होते थे। बिल्कुल। तो ये थे मेरे सहयोगी कृष्ण चौहान जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक नेशनल मॉडल बन चुके हैं, खासकर बीजेपी राज्यों में योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में आप कुछ
ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और राजनीति के धुरंधर प्रोग्राम को जरूर शेयर करिए। दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।